इसमें आप देख चुके कि कौवा ने उल्लू का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उल्लू का जो चेहरा था, जो उसका मुख था, वह बहुत सुंदर नहीं लग रहा था, जिसके कारण क्या किया, कौवे ने उल्लू का क्या किया, विरोध किया। क्योंकि राज्याभिषेक के समय जब उसको राजा बनाया जा रहा था, ऐसे समय में भी उसका जैसा वास्तविक मुख था वैसा ही था, जिसके कारण वह कौवे को पसंद नहीं आया और कौवे ने क्या किया, उस उल्लू के राजा बनने का विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि उसकी भीषण आकृति के कारण, डरावनी मुख के कारण, चेहरे के कारण उल्लू का विरोध कौवे ने किया था। तभी से कौवे और उल्लू के बीच दुश्मनी प्रारंभ हो गई। तो वे दोनों एक दूसरे के बैरी हो गए, तभी से एक दूसरे को दुश्मन हो गए। आज भी आप देखते हैं, अगर कहीं कौवा उल्लू को देख जाता है तो उल्लू उसको परेशान करता है, और कौवे अगर कहीं हैं तो उल्लू को परेशान करेंगे। ये आज भी दोनों में दुश्मनी बरकरार है। तो आपने देखा अतीते प्रथम कल के, बीते हुए प्रथम कल्प में, यानी बीते हुए प्रथम पहले युग में, चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुर्वन्। चतुष्पदा का अर्थ होता है जानवरों ने, बीते हुए पहले कल्प या युग में जानवरों ने सिंहम राजानम अकुर्वन्, एक सिंह को राजा बनाया। किसने बनाया? जानवरों ने बनाया। मत्स्या आनंद मत्स्यम, मछलियों ने किसको राजा बनाया? मछलियों ने आनंद नामक मछली को राजा बनाया। शकुनय सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने सुनहले हंस को राजा बनाया। किसको बनाया? सुनहले हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः सुवर्ण राजहंस द्विता, उस सुनहले राजहंस की द्विता का अर्थ होता है पुत्री। तो फिर जिस सुनहले राजहंस को राजा बनाया पक्षियों ने, उस सुनहले राजहंस की बिटिया या द्विता हंस पोतिका, क्या नाम था उसकी बेटी का? हंस पोतिका उसका नाम था। वह हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। उस राजा सुनहले हंस की जो पुत्री थी, उस राजा की पुत्री हंस पोतिका जो थी, अतीव रूपवती आसीत, बहुत ही सुंदर थी। क्या थी? बहुत ही सुंदर थी। कौन थी बहुत ही सुंदर? जिसको पक्षियों ने राजा बनाया, उस राजा की जो पुत्री थी हंस पोतिका, वह बहुत ही सुंदर आसीत थी। स वह कौन? राजा तस्य वरम अदात, राजा ने उसके लिए, किसके लिए? अपनी उस हंस पोतिका के लिए, अर्थात अपनी पुत्री को लिए या पुत्री को वर दिया, वरदान दिया, वचन दिया। क्या वचन दिया? यत कि, क्या वचन दिया कि सा वह कौन? उसकी पुत्री आत्मन चित्त उचितम रुचितम, कि वह, यानी अपनी पुत्री से कहा कि तुम अपने मन को अच्छा लगने वाला, आत्मन चित्त रुचितम स्वामिन वृणुयात, जो तुम्हारे चित्त को अर्थात मन को अच्छा लगे, ऐसा वर क्या कर लो? वर्ण कर लो, चुन लो। ऐसा उसे वरदान दिया। किसने वरदान दिया? उस सुनहले हंस ने अपनी पुत्री हंस पोतिका को वर दिया। क्या वर दिया? कि वह अपने मनपसंद पति का वर्ण करे, जो उसको अच्छा लगे ऐसा पति वह चुने ले, वर्ण कर ले। ऐसा वरदान राजा हंस ने अपनी पुत्री, किसको? हंस पोतिका को क्या किया? दे दिया। हंस पोतिका को ऐसा वरदान दिया। हंस राजा तस्यै वरम दत्वा, हंस राज ने उसको वर दे करके या वरदान दे करके, वर दे करके क्या किया? हिमवती शकुनी संगे सन्निपत, हिमवती शकुनी संगे सन्निपतत, क्या किया? वरदान दे करके उसने, उस सुनहले राजहंस ने हिमालय क्षेत्र में, कहाँ?
हिमालय क्षेत्र में या हिमालय पर पक्षियों के समूह को उतारा या तमाम पक्षियों को एकत्रित किया, उतारा। नाना प्रकार मयूर हंस आदि शकुनी गणा, तरह तरह की मोर हंस आदि पक्षीगण समागत्य आकर के, एकत्रित हो करके या आकर के, कौन कौन आकर, तरह तरह के पक्षीगण मोर हंस आदि आकर के एकस्मिन महति पाषाण तले सन्निपत, एक विशाल बहुत बड़े पत्थर के तल पर सन्निपत माने एकत्रित हो गए। कौन एकत्रित हुए? सन्निपतन पक्षीगण एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर एकत्रित हुए। हंसराज ने यानी राजा हंस ने आत्मन चित्त रुचितम स्वामिकम आगत ब्रूयात इति दुहितरम आदेश, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। किसने आदेश दिया? राजा हंस ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि वह आकर के पक्षियों के समूह से क्या करे? वह आकर के पक्षियों के समूह से जो अपने चित्त को अर्थात अपने को जो अच्छा लगता है ऐसा अपने मन पसंद पति का क्या करे? वर्ण करे, अपने मन पसंद का स्वामी चुने, ऐसा आदेश दिया। किसने? राजा हंस ने। किसको? अपनी पुत्री हंस पोतिका को। कब? सारे पक्षियों को, तरह तरह के पक्षियों को हिमालय क्षेत्र में एक बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े पर बुलाया, एकत्रित किया और वहाँ अपनी पुत्री को आदेश दिया कि अपने मन को अच्छा लगने वाला, भाने वाला पति तुम क्या करो? वर्ण करो, चुनो। ऐसा किया। अब क्या हुआ? सा वह कौन? हंस पोतिका शकुनि संगे अवलोकयंती, सारे पक्षियों को देखती हुई मणिवर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा, सारे पक्षियों पर नजर डालते हुए, सारे पक्षियों को देखती हुई मणि के रंग के समान ग्रीव गर्दन वाले चित्र दृष्टि मयूर को, जिसके पंख पर तरह तरह के चित्र बने हुए हैं, ऐसे मयूर को दृष्टवा माने देख करके। किसको देख करके? उस मयूर को देख करके क्या कही? अयम में स्वामिकः भवतु इति अभासत, ऐसा बोली। क्या बोली? यह मेरा स्वामी होवे, यानी यही मेरा पति होवे, यह मेरा स्वामी होवे, ऐसा हंस पोतिका ने कहा। मयूर, और जब इतनी बात हंस पोतिका ने कहा तो मयूर को थोड़ा सा घमंड हो गया। क्या घमंड हुआ? कितने लोगों में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, यह समझ करके मयूर को क्या हो गया? घमंड हो गया। मोर ने कहा अद्य अपि तावत में बलम न पश्यत, आज तक तुम मेरे बल को नहीं देखती हो या नहीं देखा है। किसको नहीं देखा है? मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना बलशाली हूँ, आज भी तुमने मेरे बल को नहीं देख रही हो या देखती हो। इति ऐसा अति गर्वेण, बड़े ही घमंड से, गर्व से, अत्यंत गर्व से, लज्जानम त्यक्त्वा, बिना लाज किए या लाज शर्म को त्याग करके, छोड़ करके, तावत महत शकुनी संगस्य मध्य, उस महान पक्षियों के समूह के बीच में, मध्य में, पक्षों प्रसारे, पंखों को फैला करके। किसको? अपने पंखों को फैला करके नर्तुम आरब्धवान, नृत्यन नाचना प्रारंभ कर दिया। बिना किसी लाज के सारे पक्षियों के बीच में अपने पंखों को फैला करके घमंड के साथ उस मोर ने नाचना आरंभ कर दिया। नृत्यं च प्रतिच्छन्नो अभूत, और नाचते हुए वो क्या हो गया? प्रति आच्छन्न अभूत, वो जो ढका हुआ उसका शरीर था वह खुल गया, अर्थात नंगा हो गया, खुला हो गया। कौन? वह मोर नंगा हो गया। अब जब सारी सभा के बीच में वह नंगा हो गया
तो क्या हुआ, सुवर्ण राजहंस लज्जित, सुनहले राजहंस यानी राजा क्या हो गया, उसको नंगा देख करके लज्जित हो गया। कौन, राजा उसे नंगा देखकर लज्जित हो गया। क्या कहा राजा ने, राजा ने कहा अस्य नैव ह्रीः अस्ति, इसको लज्जा नहीं है। किसको लज्जा नहीं है, इसको लज्जा नहीं है। न वर्हाणम समुत्थाने लज्जा न अस्मै गतप्राय गतत्र प्राय स्वद्वितरम दास्यामि। अस्य नैव ह्रीः अस्ति, इसमें तनिक भर भी संकोच या लज्जा नहीं है। क्या करने में, न ब्रह्मांडम समुत्थाने, इसको अपने पंखों को उठाने में भी लज्जा नहीं, इसके अंदर कहीं सी विनम्रता या संकोच है, और न ही पंखों को उठाने में इसको क्या है, शर्म है, लज्जा है। आगे कहता है कौन, सुनहला हंस कहता है न अस्मै गतत्रपाय स्वद्वितरम दास्याम इति कथयत, ऐसा उस सुनहले हंस ने कहा। क्या कहा, इस लज्जाहीन को, इस लज्जाहीन को या निर्लज्ज को मैं अपनी पुत्री स्वद्वितरम न दास्यामि, नहीं दूंगा। इस लज्जाहीन या निर्लज्ज को, जिसको इस सभा के बीच में नंगा होने में भी शर्म नहीं है, लज्जा नहीं आ रही है, इसको मैं अपनी पुत्री न दास्याम नहीं दूंगा। इत्या कथयत, ऐसा कहा सुनहले राजहंस ने। हंस राज तदैव परिषद मध्य आत्मनम भागनेया, हंस राज ने, किसने, राजा हंस ने, तदैव तदा एव वृद्धि संयोगी, तभी सभा के मध्य में, सभा के बीच में ही अपने भांजे, आत्मना भागनिया, अपने बहन के पुत्र अर्थात अपने भांजे हंस पोत को, किसको, हंस पोत का है, हंस पोत को द्वितरम अयददात, द्वितरम माने पुत्री को दे दिया। किसको दे दिया, अपने भांजे को अपनी वह पुत्री सौंप दिया, अर्थात उसको उसका स्वामी बना दिया। किसने, राजा हंस ने। मयूर हंस पोतिकाम अप्राप्य लज्जित, मोर हंस पोतिका को न पाकर लज्जित होकर तस्मात् स्थानात् पलायित है, तस्मात् स्थानात् पलायित है, उस स्थान से, उस जगह से पलायन कर गया, भाग गया। कौन भाग गया, जब उस हंस पोतिका को मोर नहीं पाया, इसके कारण ही वह लजा गया, और लजा करके वहाँ से क्या हो गया, पलायित, भाग गया। हंस राज अपि हृष्टमांस स्वगृहम अगच्छत, हंसराज ने भी प्रसन्न मन से, प्रसन्न चित्त हो करके अपने घर चला गया। यानी हंसराज भी प्रसन्न मन से खुशी खुशी अपने घर चला गया। इस तरह से ये आपका था जातक कथा। प्रश्न इसमें तमाम आएंगे। चलिए प्रश्न का आपको दे दिया जाएगा बना करके। पच्छवी उक्तम, यहाँ आपकी पच्छवी, उक्तम यहाँ आपका व्यंजन संधि होगा। पक्षवी पक्षियों ने, उक्तम कहा। पुनः अंतरे, यहाँ भी आपका विसर्ग संधि होगा। इति उक्तवन यण संधि होगा। मयूर आदय विसर्ग संधि होगा। यहाँ दीर्घ संधि होगा। मयूर धन आदय दीर्घ संधि होगा। आद्य धन अपि दीर्घ संधि होगा। प्रक्षिप्ताः तिलाः, प्रक्षिप्ताः तिलाः यहाँ आपका विसर्ग संधि होगा। ये पाठ आपका अब समाप्त होता है।